नमस्कार, मैं हूँ आशीष और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कर्मचारी नेता हैं सलीम जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप अभी जो राजनीतिक पटल पर एक जो मुद्दा छाया हुआ है पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है, तो राजनीतिक दल भी इस पे चर्चा कर रहे हैं और जो कर्मचारी हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये मुद्दा है, तो ये बाकी मुद्दों पर क्या कितना भारी पड़ने वाला है आपके नज़रिए से? देखिए, पुरानी पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम में वो सब चीज़ें नहीं हैं जो पुरानी पेंशन स्कीम में थी। और ये मुद्दा निश्चित तौर पर लंबा पड़ेगा, भारी पड़ेगा, क्योंकि जो कर्मचारी की पेंशन ख़त्म की गई थी उसके बाद तमाम कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन उस आंदोलन में रफ्तार नहीं पकड़ पाए थे। कहते रहे, बार बार नहीं आ पाई थी, लेकिन धीरे धीरे वो मुद्दा बढ़ता गया और आज मैं इस बात से खुश हूँ कि कर्मचारी संगठन की जो शक्ति थी उसके अनुरूप देखते हुए एक राजनीतिक दल को भी इस चीज़ के लिए आना पड़ा साथ में कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। अगर कोई भी सरकार चाहे, स्टेट गवर्नमेंट, तो पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अभी हम लोगों के BTUF से लेकर तमाम राज्य कर्मचारियों से लेकर के आंदोलन पूरे प्रदेश में हुए, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी नोटिस दिए गए, लेकिन सरकार ने उसे पता नहीं क्यों डिले करते चली गई। और आज जो ये मुद्दा है तो इस पूरे प्रदेश के अंदर बहुत गंभीर रूप से छाया हुआ है। तमाम कर्मचारी इस चीज़ को लेकर के अपने बुढ़ापे की जो लाठी होती है पेंशन, उसको लेकर के सोच में है और निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़ने जा रहा है, ये इन्हें दिखाई दे जाए। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे जो कर्मचारियों में भी, क्योंकि कर्मचारी भी जो है प्रदेश में वोटर हैं या नागरिक हैं, जो भी हैं कहें इस देश के, तो उनके बीच में क्योंकि केवल यही एक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो राजनीतिक तौर पे पेंशन स्कीम के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर बात हो रही है कि जैसे हम देख रहे हैं एक दल ने कहा कि हमने ये बनाया, उन्होंने ये बनाया, हमने ये किया, उन्होंने ये किया, ये कंपैरिजन जो चल रहा है। तो क्या लगता है कि जो जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं जिनको लेकर अलग अलग तरीके की बात हो रही हैं या कोई दूसरे भी मुद्दे हो सकते हैं, उसके मुकाबले ये मुद्दा कितना जो है आपका मजबूत है कर्मचारियों के बीच में? क्योंकि क्या पता उनमें से आपके ही कर्मचारियों के बीच में अभी पहले उनको मंदिर मस्जिद सेटल करना हो अभी भी। देखिए, वो एक अलग चीज़ है। देखिए, देश या प्रदेश चलता है आर्थिक नीतियों के हिसाब से। अगर आपकी आर्थिक नीति अच्छी है, देश प्रदेश तरक्की करेगा। चेहरे के या किसी माध्यम से देश तरक्की नहीं करता है। तो जो भी समस्याएं चल रही हैं उसमें पुरानी पेंशन में जितना कर्मचारी वर्ग है और जो आउटसोर्सिंग पे लोग हैं, एक बड़ी संख्या इसमें मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो निश्चित तौर पे इन मुद्दों पे हावी इसलिए पड़ने वाला है कि अब जनता ये देख चुकी है कि जो वादे लगातार सरकारें करती रहीं वो अपने वादों पे पूरा नहीं उतर पाएंगी। अच्छा, ये जो बाकी जो राजनीतिक दल हैं, जैसे एक पेंशन स्कीम का मुद्दा तो जो है, बाकी किन किन दलों ने, किसी ने और ने कहा है? जैसे एक पार्टी ने तो कहा है जो कि समाजवादी पार्टी है, बाकी किसी दल ने क्या कहा है इसके बारे में आप लोगों से या उन लोगों की तरफ से कोई बात आई हो? अभी तक तो हमें इससे कोई संज्ञान में नहीं है, लेकिन कुछ घोषणा पत्र जारी होने वाले हैं। अगर और दल भी इसके लिए घोषणा करते हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य, क्योंकि हमारे ये आंदोलन हैं, इनकी वजह से हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज हमारा आंदोलन इस पूरे प्रदेश के अंदर अहम बना हुआ है। पुरानी पेंशन, क्योंकि ये पुरानी पेंशन जो है, अब जो नए लड़के नियुक्ति में आए हैं, अभी मेरे सामने एक केस आया था 5-10 साल पहले कि वो नई पेंशन स्कीम में था, उसकी डेथ होने के बाद जब उसकी पेंशन का मसला गया तो उसमें सरकार ने कहा हमने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। तो ऐसी कंडीशन में पेंशन ज़्यादा नहीं बन पा रही है और इसीलिए ये मुद्दा पूरे प्रदेश में हावी रहे। हमारा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए 3 कोई दल ऐसा कर देते हैं कि वो पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी, तो ऐसे मौके पर, ऐसे सिचुएशन में कर्मचारी किसको सपोर्ट करना चाहेंगे या क्या करेंगे वो उस वक्त? कि उसके लिए लगातार प्रदेश में चर्चा की जा रही है और उसकी स्थिति में जो कर्मचारियों के बेहतर रहेगा, कौन व्यक्ति हमारी पेंशन करने में सक्षम है, जो हमें दिखेगा, जिसके वादे में दम दिखेगा, उसके साथ कर्मचारियों को। नहीं, कोई कहेगा कि कोई प्रदेश, जैसे ये एक सवाल ये आ रहा है कि केवल प्रदेश सरकार कैसे कर सकती है, इसके लिए केंद्र को भी जो है ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसको केंद्र में से उसको कोई लाभ मिले। देखिए, केंद्र सरकार से एक शाखा मांगा गया था, जो उन्होंने सूचना में जवाब दिया था कि राज्य सरकारों पे ये लागू नहीं है कि पेंशन पुरानी वो ख़त्म करें ना करें, वो राज्य सरकार का अपना अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनका शासन है,
तो जो सेंटर की स्कीम है वो सेंटर के कर्मचारियों पर लागू होगी, लेकिन राज्य सरकार के लिए बाध्यता नहीं थी कि वो चाहें तो पेंशन ख़त्म करें या ना करें, ये राज्य सरकार का अधिकार था। जैसे पुरानी पेंशन पश्चिम बंगाल में चल रही है, वहाँ ख़त्म नहीं की गई है, और शायद एक आध स्टेट और जहाँ ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है। जैसे ये एक मोटा मोटी बात कही जा रही है कि 10 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो कि नई पेंशन स्कीम में डाले गए हैं, और अगर कहें बेरोज़गारों की संख्या तो वो इससे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में अगर बजट की बात की जाए तो किस ओर बजट पहले खर्च होना चाहिए किसी भी सरकार का? क्या पहले उसको पुरानी पेंशन बहाली के लिए खर्च करना चाहिए, या कि किन्हीं भी लोगों को 20 लाख 25 लाख लोगों को रोजगार देना चाहिए? उसमें देखिए प्राथमिकता क्या रहनी चाहिए? प्रदेश के अंदर हमने जब आंदोलन किए तो हमारी प्राथमिकता उसमें यह भी थी कि आप पुरानी पेंशन बहाल करें, नई नियुक्ति करें। प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर इतने पद खाली पड़े हैं कि अगर आप नई भर्ती करेंगे तो रोज़गार कर्मचारियों को अपने आप मिल जाएगा। जो पद खाली पड़े हैं अगर वो आप भर्ती कर ले उसमें दिक्कत आएगी नहीं, वो बजट तो आवंटित है ही आपके पास। जो पद आपको स्वीकृत पद हैं उनमें से कम पद हुए हैं तो वो बजट कहीं जा ही नहीं रहा है। आपने मान लिया कहीं 100 पद आपके स्वीकृत हैं तो 100 पद का बजट आपके पास है, और आपके उसमें से कम 50-60 कर्मचारी रिटायर हो गए हैं तो वो पद तो खाली पड़े हैं। अगर आप उन्हें भर लेंगे बजट तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सरकार के पास बजट की कमी नहीं है। मतलब ये आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार के पास बजट की कमी नहीं है? कितना बजट होगा? देखिए, सरकार के पास बजट की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि जितना भी अभी आपने देखा होगा दुनिया भर का टैक्स लगा दिए गए, और कोरोना पीरियड में भी हम लोगों के वेतन काट के इकट्ठा किया गया। हमारे वेतन भी काटे गए, भत्ते भी रोके गए, और किसी भी स्थिति में पेट्रोल डीजल के दाम और तमाम दाम देख लीजिए। सरकार के पास बजट की कमी कहाँ से आ गई? जो आपने 100% स्वीकृत कर रखे हैं उतना बजट तो आपके पास मौजूद है पहले से ही। सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं ये रहती हैं। अब जो हमारा ऑलरेडी 100 का बजट पूरा है, अगर उसमें से कुछ कर्मचारी नहीं तो बजट हमारा बच ही रहा है, वो जा कहाँ रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हम उस बजट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को 80 कितने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तमाम चीज़ें सुविधाएं दे रहे हैं फ्री। राशन सुविधाएं तो पहले भी मिलती थी, आज कोई नई बात नहीं है। जनता के पैसे से ही ये सब चीज़ें चलती हैं। जो हम इनकम टैक्स या कोई और चीज़ करते हैं वो ये सरकार करती है, अपने पास तो कोई करता नहीं। आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए जो भी सरकार जिसने वादा किया जिससे कि लोग थोड़ा आकर्षित हैं, जो नई पेंशन स्कीम हट जाएगी, पुरानी पेंशन आ जाएगी, तो वो सरकार बन जाती है, वो फिर भी जो है वो नहीं करती है, तब क्या करेंगे? हम हर सरकार का विरोध करके आए हैं, और अगर नहीं करती उनका भी विरोध करेंगे। और जब तक पुरानी पेंशन नीति हमारी ये नहीं लागू होती है, न्यू पेंशन ख़त्म नहीं होती है, लगातार कर्मचारी संगठन आंदोलन करता रहेगा जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल ना हो, चाहे कोई सरकार हो। अगर ये भी नहीं करते तो इनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। ये तो एक आपका एक सिलसिला, एक आपकी तैयारी कर्मचारी संगठनों की होती ही है, लेकिन क्या जैसे ये बात कही जा रही है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन ऐसी बात तो नहीं कही गई है कि हमारी सरकार बनने के इतने महीने बाद हम कर देंगे, इतने दिनों बाद कर देंगे, हम ये लागू करेंगे। कर्मचारी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्या कर्मचारी संगठन ये बात अभी भी कर सकते हैं कि वो कहें कि हमें 6 महीने में आप लागू करके दिखाइए? सवाल क्या है कि हमारी जो मांग पत्र है किसी सरकार ने शामिल किया, एक अलग चीज़ हो गई। दूसरी बात, अगर सरकार नहीं करती तो हमारा क्या रुख होगा, वो बात की चीज़ें हो गई। लेकिन सरकार अगर ये घोषणा करके आ रही है और वो नहीं करती तो हमारे पास दूसरा रास्ता इसलिए नहीं कि किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा हम लागू कर देंगे, ये सब कुछ कर देंगे। एक भरोसा करने के अलावा दूसरा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं इस समय। नहीं, ये कोई डेडलाइन भी तो दी जा सकती है। शायद वो कह रहे थे कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में करेंगे। जहाँ तक मैंने सुनने में आया, कैबिनेट की पहली ही बैठक में करेंगे। 10 लाख रोजगार का शायद वादा था और पुरानी पेंशन का वादा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में करेंगे। अच्छा, ये बात उन्होंने कही है, ऐसा अभी आप कंफर्म नहीं है? लेकिन मैंने यूट्यूब पर देखा था, उन्होंने कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में हम ये करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।